पास इशू ही नहीं करना था ना। मेरे को बताइए, आप लिमिटेशन से हिसाब से बनाए हैं तो उतने ही लिमिट के ही पास भी इशू करिए। हाँ, ये सही बोले। जितना अपने सीट है उतने ही पास इशू करिए ना। मैं चाहे किसी को भी फोन कर लूं, ब्रह्मा जी को भी मेरे को पास नहीं मिलना चाहिए भाई, फिनिश हो गई सीट। मैं खूब नेता लोग को कराना चाहिए। हम लोग उन लोग वोट दिए हैं, जिताए हैं रमन जी को, अभिषेक जी को। तो हमारे शहर में सार्वजनिक कथा होना चाहिए। ये छोटी कथा है, पर्सनल कथा है। लोगों को, कई लोग को मजा आया, कई लोग को मजा नहीं आया है। थोड़ी सी कार्यक्रम को जो इन्हें रूपरेखा बनाए हैं, उस चीज को पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अन्य ग्रामीण को सचेत किया जाता था, उसमें करना चाहिए था कि इस पे पास की व्यवस्था है और इतना इतना भुगतान आपको करना होगा। कोई चमत्कार हुआ है शिव महापुराण से? हमारा शुरू से ही हो रहा है। शुरू से ही हो पंडित जी, रहा है। हाँ, शुरू से ही हो रहा है शिव जी। नेता लोग को कराना चाहिए। हम लोग उन लोग वोट दिए हैं, जिताए हैं रमन जी को, अभिषेक जी को। तो हमारे शहर में सार्वजनिक कथा होना चाहिए। ये छोटी कथा है, पर्सनल कथा है। लोगों को, कई लोग को मजा आया, कई लोग को मजा नहीं आया है। और दुखी लोग वापस चले जा रहे हैं। वापस ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा बड़ा आयोजन होना चाहिए। हमें यही लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं। आप मतलब कि आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नादी गांव से हैं। राजनांदगांव से? हाँ, नया ढाबा से। नया ढाबा से? हाँ, धर्मला के लिए लोग भी आए थे, तुलसीपुर के लिए आए थे। बहुत लोग वापस गए, भटक भटक के जा रहे हैं दरवाजे के पास। ये एक थोड़ी सी जो व्यवस्था है उसको लेकर के अगर कराना चाहिए तो बड़े लेवल पे कराना हाँ चाहिए, जिससे हाँ, कि बड़ी सभी लेवल में कराना चाहिए। इसमें एक तरीके होना से चाहिए। भेदभाव ये हो रहा है। बारिश के बाद, हाँ, ये भेदभाव हो रहा है, सब तेला वायर हो रहा है। जैसे कि मैडम कह रहे हैं कि हालांकि ये जो कार्यक्रम है वो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन राजनांदगांव में भी सार्वजनिक कार्यक्रम कराना चाहिए, ताकि क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जैसे कि भिलाई, रायपुर और भी बाकी जगहों में भी सार्वजनिक यहाँ भी कार्यक्रम हो रहे जगह हैं, है ना तो बेटा, यहाँ भी राजनांदगांव जगह है, जगह राजनांदगांव में भी जगह है, हाँ, लेकिन राजनांदगांव के हाँ, जो भी भक्त है वो हाँ, उनके लिए भी हो सके भटक रहे हैं। उन लोग भटक रहे हैं, क्योंकि चौकी है, मानपुर है, मोहला है, डोंगरगांव है, डोंगरगढ़ है। ये सब लोग भटक रहे हैं। इसीलिए बड़ा आयोजन होना चाहिए। हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रयास है। और हम शिव के तरफ से भक्त जो भी बचे हैं कथा सुनने के लिए, नेक्स्ट टाइम वो जरूर कथा सुनेंगे, ऐसा हमारे मैं विश्वास क्या आप जैसे बोल रहे थे कि जिसके पास पास है वो बाहर थे और जिसके पास पास नहीं है वो अंदर थे, तो उसमें व्यवस्था वीआईपी। वीआईपी। नहीं तो आपको पास इशू ही नहीं करना था ना। मेरे को बताइए, आप लिमिटेशन से हिसाब से बनाए हैं तो उतने ही लिमिट के ही पास भी इशू करिए। हाँ, ये सही बोले। जितना अपने सीट है उतने ही पास इशू करिए ना। मैं चाहे किसी को भी फोन कर लूं, ब्रह्मा जी को भी मेरे को पास नहीं मिलना चाहिए भाई, फिनिश हो गई सीट। मैं खूबचंद जी पारक को करूं, मैं श्रोती जी को करूं, मैं किसी को भी करूं, मेरे को पास नहीं मिलना चाहिए। ये सीट फुल है मैडम, आप नहीं जा सकते। ये एक तरीके से गलत हुआ है कि जितनी सीट है उससे हाँ, ज्यादा पास पास इश्यू दे दी हुए बस। और उस कारण से पब्लिक को आयोजन में कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा आयोजन है। सावन के महीने में अमावस्या के दिन अगर आप शिव जी की कथा सुन रहे तो इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ प्राप्त होगा इस कलयुग में, आप बताइए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू मैम। तो जैसे कि मैम ने बताया कि जो भगवान शिव के आज इस पावन अवसर पर, सावन सोमवार के पावन अवसर पर उन्हें कथा सुनने का मौका तो मिला, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एक छोटी सी गलती नहीं, बहुत ही बड़ी गलती है कि जितनी सीट है उससे ज्यादा पास इशू किए गए, और जितने पास जो है उतने उससे ज्यादा इशू किए गए, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी लगी। और जिसके कारण से जिसके पास पास थे वो लोग बाहर रहे और जिसके पास पास नहीं थे वो अंदर जा सके। तो चलिए और भी बाकी लोगों से बात करेंगे। जी सर, तो सर आज के कथा के बारे में क्या बोलोगे? कथा के बारे में, शिव पुराण सावन के महीने में बहुत महत्वपूर्ण है। कथा बहुत अच्छी बात है, मगर थोड़ी सी कार्यक्रम को जो इन्हें रूपरेखा बनाए हैं, उस चीज को पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अन्य ग्रामीण को सचेत किया जाता था, उसमें करना चाहिए था कि इस पे पास की व्यवस्था है और इतना इतना भुगतान आपको करना होगा। जो कि अन्य पब्लिक जो राजनांदगांव के अलावा और भी क्षेत्र से आई है, वो पब्लिक ये समझी सार्वजनिक कथा होगी, मगर यहाँ पे जो व्यवस्था है अब आयोजनकर्ता के ऊपर है। मगर अन्य जो आ रहे हैं बेचारे काफी भटक के जा रहे हैं और किसी प्रकार की यहाँ पे जो व्यवस्था है इनके अंदर, हाल के अंदर है। और थोड़ी सी इनको कार्यक्रम वालों को थोड़ी सी एक माइक की व्यवस्था देना था कि तू कम से कम जो दर्शन नहीं किए गुरु जी का, सामने हाल पे नहीं गए, मगर वो कार्यक्रम का एक आध दो माइक रहता तो कम से कम दूर दराज में लोग बैठ के सुना करते, तो उससे भी थोड़ी सी एक लोगों को आने वाले जो थे कि चलो हम सामने गुरु जी का दर्शन नहीं किए, कम से कम एक माइक के माध्यम से हमने कथा का हमने लाभ लिया, ये करना चाहिए था। इसके विषय में ज्यादा कथन नहीं करते और इस पे एक सार्वजनिक होना चाहिए कि राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी है और राजनांदगांव जैसा छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं है कि जो राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी से माना जाता है। सर थैंक यू सर। सर ने जैसे कि अपना ओपिनियन रखा और भी बाकी लोग निकल रहे, तो मैडम आप जैसे कि अंदर महापुराण सुनकर के आए, तो आज जो क्या उपदेश दिया गया बताएंगे? पार्वती जी को दिए, शंकर पार्वती। भगवान और पार्वती।
तो जो लोग कथा नहीं सुन पाए उनको क्या सीखने को मिलेगा, जिसके आपके माध्यम से आपने क्या समझा आज की इस कथा से? उद्धार होता है। धार्मिक। जी। तो मैडम ने वैसे बताया कि धार्मिक पार्वती माता पार्वती के बारे में सीखने को मिला। मैडम आप बताएंगे आज की कथा के बारे में कुछ? आप लोगों ने सुन लिया मतलब कि जैसे कि मैडम लोगों ने कुछ लोग सुन लिए हैं और आइए। अच्छा लगा कथा, और राजनांदगांव में हो रहा है, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है। और आपके मतलब कि कथा सुनने को आपके यहाँ कोई आपके लाइफ में कोई चमत्कार जैसा कुछ हुआ है? अभी होने वाला है, बाकी है अभी। अभी होने वाला है। सुन रहे हैं वही हमारे लिए बहुत चमत्कार है कि हम यहाँ तक आए हैं। आप लोग प्रॉपर राजनांदगांव के ही हैं? राजनांदगांव से हम लोग। तो राजनांदगांव के पावन भूमि पर प्रदीप मिश्रा जी के आप लोगों को बहुत सौभाग्य है, लेकिन आप लोगों को पास कहाँ से मिला ये बता सकते हैं? पास हमारे एक है पहचान के ही है जो दामान जी है, वो हमें पास दिलाए। कि यदि पास जैसे कि आम जनता बोले कि पास का कोई शुल्क ले रहे हैं तो शुल्क आप उसके बता बारे में हमें कोई उसके बारे जानकारी में कोई नहीं है। जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है, और जानकारी भी होगा तो हम किसका नाम लगाएंगे, इसमें ऊपर नहीं जी, कर सकते। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो जैसे कि शिव महापुराण, मैडम आप कुछ बताना चाहेंगे शिव महापुराण आज क्या सीखने को मिला आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा कि किस कथा में किसका वर्णन किया गया आज कुछ शब्दों में अगर बताया तो? शिव और उसके शिव पार्वती के शिव पार्वती के बारे में। शिव पार्वती के बारे में आज तीसरे दिन की कथा में जानने को मिला। थैंक यू मैडम। मैडम आप लोगों का मैं कि पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, आज मैं कि लाइफ में पहली बार गए हैं क्या इससे नहीं पहले नहीं, भी और जाते हैं इससे ना। तो आपकी लाइफ में कोई चमत्कार हुआ है ऐसा? अभी तो नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। तो जैसे कि अभी तक तो कोई चमत्कार नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि आपकी लाइफ में ऐसा कोई चमत्कार हो। जी मैम, थैंक यू। तो yes, सर आप कैसा लगा आपको शिव बहुत अच्छा लगा। तो आपके लाइफ में कोई चमत्कार हुआ है शिव महापुराण से? हमारा शुरू से ही हो रहा है। शुरू से ही हो पंडित जी, रहा है। हाँ शुरू से ही हो रहा है। शिव जी दे ही रहा है। शिव जी दे ही रहे हैं। महाराज जी तो अभी मतलब इसके बाद थोड़ा सा और वो बढ़ गया। और तो शिव जी की राजनांदगांव महिमा। में जो महाराज जी आए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, हाँ। तो इससे पहले आपने उनका जो कथा है और कहीं सुने हैं? नहीं, हमारी मैडम जाती थी। आप क्या मैडम जाते थे? हाँ। आप कहाँ से गुरुद्वारा आए थे? हम यही लोकल के। लोकल के। हाँ। तो आज के जो महापुराण है उसमें आपको क्या सीखने को मिला कुछ बताएंगे जो कि वो जनता जैसे जो बोले ना, जैसे कर्म करोगे, जो जैसे करोगे वैसे आगे मिलेगा। वो शुरू से चला आ रहा है, लोग दान पुण्य शुरू से कर ही रहे हैं, तो आदमी उस हिसाब से कर्म अपना करता है। तो आगे भी लोग अब ज्यादा सीख मिल गया कि कर्म अच्छा करोगे तो आगे आपको कि अच्छी चीज मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ। ठीक है सर। ये तो तो शुरू से वही चल रहा है। शुरू से वही चल रहा है, लेकिन महाराज जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं कि सबको मतलब उसको लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे करने से जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए अच्छा ना समझो के लिए इस जनरेशन में एक अलग तरीके से समझा रहे हैं उनको। थैंक यू सर। धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। राजेंद्र कुमार मौगिया, राजनांदगांव, पेटवारपाड़ा, पेटवारपाड़ा। वासु Thank you। किराना। जी सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि शिव महापुराण में जैसी करनी वैसी भरनी के बारे में बताया गया। अगर एक लाइन में बोले तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा उसके बारे में बताया गया सर के द्वारा जिस तरीके से। हालांकि ये कितना सच है कितना गलत है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि जो अंदर से महापुराण सुन करके आ रहे हैं वही बता पाएंगे।